नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार अपना चौथा बजट पेश कर रही है, जिसमें कि अभी तक जो सरकारी नौकरियों से जुड़ी अनाउंसमेंट हुई है, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अभी तक जो है वो बजट में पंचायत सचिव भर्ती, पटवारी भर्ती और हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट करी गई है। तो डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव भर्ती के बारे में। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों के 150 पोस्ट जो हैं वो भरी जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सरकार ने 300 पोस्टें भरने का पहले डिसीजन लिया, कैबिनेट से इसको अप्रूवल दिया गया। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिकमेंड करा कि पहले फेज़ में 150 वैकेंसी को भरिए और 150 वैकेंसी में से 119 वैकेंसी टेस्ट से भरी जानी थी, जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं। तो अभी जो अनाउंसमेंट करी गई है उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो बाकी 150 वैकेंसी है उसको इस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो एडवर्टाइज करेंगे या इसी वैकेंसी की बात करी है। क्योंकि आपने सरकार के कार्यकाल में देखा होगा, बहुत अलग अलग अनाउंसमेंट करी जाती हैं, बाद में कुछ भी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी दी गई है। बजट की जैसे पूरी PDF आएगी उसके में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है वहाँ पे भी क्लियर यही मेंशन किया होगा। और आपने देखा होगा पिछले बजट में भी बहुत सारी नौकरियों की बात करी गई थी, बाद में वो आपको देखने को नहीं मिली। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कहा गया कि पटवारियों के 645 वैकेंसी भरी जाएंगी। तो देखिए, इसमें तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी 530 पोस्टें जो टेस्ट से भरी जानी थी वो एडवर्टाइज हो चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि 645 वैकेंसी की बात करी गई थी और 530 ही निकाली गई। देखिए, जो भी वैकेंसी अप्रूव होती है उसमें सभी पोस्टें जो होती है वो टेस्ट से नहीं भरी जाती है। 645 में से 530 वैकेंसी टेस्ट से भरी जाएगी। बाकी जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन सेल हो गया, उसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा हो गया, हैंडीकैप कोटा हो गया। तो डायरेक्ट रिक्वेजिशन वहाँ पे जाती है और वो अलग से रिक्रूटमेंट होती है। टेस्ट की रिक्रूटमेंट अलग होती है, ये रिक्रूटमेंट अलग होती है। तो ये चीज़ है। बाकी अब सभी को वेट है कि पटवारी भर्ती के रिगार्डिंग कब एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। देखिए, पटवारी का एग्ज़ाम करवाना एक बड़ी चुनौती है राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास, क्योंकि आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ऑफलाइन ही एग्ज़ाम नहीं होगा। जब आपसे ऑनलाइन एग्ज़ाम की फ़ीस ली गई है तो कहीं ना कहीं आपसे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम ये लेंगे, लेकिन इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर हो गया, कितने दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। अभी तक तो मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी स्क्रूटनी हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके पास एक टारगेट होगा कि हमने इतने स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। अब उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे तो मैंने सोचा था कि हो सकता था अप्रैल या मई में एग्ज़ाम, अभी तो वैसे हो सकता है, लेकिन अब ये चीज़ें सारी एजेंसी, आयोग और सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि JEE सिविल के बारे में। तो इसके रिगार्डिंग आज भी अनाउंसमेंट हुई है कि 149 वैकेंसी भरी जाएगी एक सेपरेट कैडर में JEE सिविल की, जहां पे आपको पता है कि DOR में एक नए कैडर की शुरुआत होती है। 2023 से 2026 तक लगातार अनाउंसमेंट हुई। कभी कैबिनेट से वैकेंसी अप्रूव होती है, कभी ग्रुप B से ग्रुप C में डाला जाता है, कभी ये चीज़ करी जाती है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि कैडर की नोटिफिकेशन होती है। अब मेन चीज़ है कि अभी विधानसभा में एक प्रश्न भी लगने वाला है, जहां पे DOR में कौन सी रिक्वेजिशन पेंडिंग है उसके तहत भी प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं कि वहां पे क्या JEE सिविल की वैकेंसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है। बाकी ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मैंने इस साल की अपकमिंग और एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है उसमें इन वैकेंसी को डाला था। एक साथ वैकेंसी को भरने की भी बात करी गई है। और मैं आपको बता दूं कि 190 वैकेंसी को अप्रूव करा गया था, जहां पे मैंने आपको बताया कि 115 वैकेंसी जल शक्ति विभाग की है, 75 वैकेंसी PWD की है। बहुत सारी रिटायरमेंट होने वाली है इस साल भी। लगभग 150 के आसपास जो है वो रिटायरमेंट है JEE की PWD और जल शक्ति विभाग में। तो सरकार को टाइमली रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। 2023 से पेंडिंग है, एक बहुत बड़ा पीरियड हो चुका है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी क्लास 3 की जहाँ पे JEE सिविल की वैकेंसी चाहे किसी न किसी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से आती थी। अभी तो एक लंबा पीरियड के लिए इन चीज़ों को रोका गया है। अब आगे जो भी कन्फर्मेशन आएगी, RTI से जो भी जानकारी मिलेगी वो आपको मैं बताऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।